हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन टू वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसके अंदर पहला आता है वन टू वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है वन टू वन मतलब मैपिंग वन टू वन होगी। अब जैसे कि इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट इफ़, अब जैसे कि ये है वन टू वन मैपिंग कर रही हूँ मैं। अगर ये अगर मेरा एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये सेट ए के एलिमेंट्स है और ये सेट बी के एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर जो एक एलिमेंट है उसकी एक ही सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, मतलब इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए और इसकी भी एक और इसकी भी एक। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये क्या अब मैं जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, तो अब मुझे बताना कि ये वन टू वन मैप हुआ क्या। तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो इसकी भी इमेज ये है और इसकी भी ये इमेज है। तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, मैनी टू वन फंक्शन होगा। तो वन टू वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इफ़, देखो ये इसका फंक्शन, हम इसको इससे शो करेंगे वन टू वन फंक्शन को। अब नेक्स्ट है कि इनटू फंक्शन क्या होता है। इसमें क्या लिख रखा है, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज। अब इसमें क्या बोला है, कोडोमेन। कोडोमेन वाला कौन सा पार्ट हो गया, जैसे कि अगर मैं इसको एक्स ले लेती हूँ और इसको वाई ले लेती हूँ तो हमारा वाई क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो ये हमारा कोडोमेन है। अब इसके अंदर क्या बोला है, हैज़ नो प्री इमेज। नो प्री इमेज मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं वन को मैप कर रही हूँ, सॉरी ए को मैप कर रही हूँ वन से, बी को मैप कर रही हूँ टू से और सी को मैप कर रही हूँ थ्री से। अब देखो कोडोमेन में ऐसे कुछ एलिमेंट बचे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होगा, जैसे कि अगर देखो तो हम इससे क्या समझे कि कोडोमेन में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं होगी, ये किसी से मैप नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे इनटू फंक्शन होंगे। अब देखो मैं अगर इसका डोमेन लिखूँ, इसका डोमेन क्या होगा, ए बी सी। और अगर मैं इसका रेंज लिखूँ, इसकी रेंज क्या होगी, वन टू थ्री। कोडोमेन लिखो तो कोडोमेन क्या होगा, मेरा पूरा जो एक्स एक सॉरी वाई सेट है वही होगा। तो अब देखो क्या रेंज कोडोमेन की इक्वल है क्या। जब भी रेंज कोडोमेन की इक्वल ना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर क्या बोला है, रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी। अब कैसे, देखो अगर मैं इसकी मैपिंग इससे करती हूँ, ये मैप इससे करती हूँ, इस मैप इससे करती हूँ। अगर मैंने इस सेट के एलिमेंट को इस सेट में मैप कर दिया है, ये मैपिंग कर, तो इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी रेंज है, रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल हो चुका है। पहली बात तो हम ये देखेंगे फंक्शन है, फंक्शन होने के बाद हम क्या देखेंगे, अगर इन सब ये जो अगर मैं ये सेट ए ले लेती हूँ सेट बी ले लेती हूँ, तो सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज है, तो हम इसको बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। मतलब इसके अंदर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा। अब अगर मैं देखो ऐसे मैप करती हूँ वन, मैंने मैपिंग ऐसे करी, तो मुझे बताओ कि ऑन टू फंक्शन होगा क्या, होगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो रेंज है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज। इसकी एटलीस्ट वन, जैसे इसके तो इसकी देखो दो प्री इमेजेस है, बट अगर आपको ऑन टू फंक्शन होना है, अगर एक ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी कि एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होनी चाहिए, तभी हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि वन टू वन और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और वन टू वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन वन टू वन और ऑन टू दोनों हो तो हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब तो हम एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हम वन टू वन और ऑन टू फंक्शन दोनों का यूज़ करके समझेंगे। तो मेरे को ये बताओ कि क्या ये फंक्शन वन टू वन और ऑन टू है या नहीं है। इसमें हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी एक इमेज हो जाए। जैसे वन की इमेज ए है तो ए, इसके अंदर से कोई सा भी ऐसा कोई, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी ए इमेज हो,
और 2 की बी है और 3 की सी है, तो ये 1 to 1 फंक्शन तो हो गया। अब ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। तो देखो इन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख कर दूं तो मुझे बताओ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए है, ए की 2 प्री इमेजेस है, तो ये 1 to 1 फंक्शन हो नहीं सकता, और इसके अंदर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अब ये बताना, तो अब आप मुझे बताओ कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा क्या। ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 और 3 की सेम इमेज है बी, तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रखा था, बट हम इसको इन्वर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे, जो हमारा सेपरेट टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का भी यूज़ हो रहा है। तो आपको जब इन्वर्स फंक्शन आएगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।